महिला सम्मान हाथ देखिए ना, उन्नाव देखिए, ये यूपी में है कि नहीं हाथ रखो उन्नाव। नारी सम्मान बीएचयू बनारस में आईटी सील के अधिकारी थे भाजपा कार्यकर्ता, वो बीएचयू में महिलाओं के साथ गलत काम किया। उसको कर्नाटक का ले लीजिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते बनारस के बारे में? 3000 महिलाओं के साथ जो है भाजपा के गठबंधन के जो सांसद हैं उज्जवल रेवन्ना ने सीडी बनाई। भाजपा को तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री उसके हाथ रख के कह रहे थे इसको वोट दे देना, ये बलात्कारी है। हमारी हाथरस की बेटी को राहुल गांधी जी अब की बार रायबरेली से 4 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा, इसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। यहाँ का प्रत्याशी जो है, जब यहाँ का प्रत्याशी जो है 200 घरों की डेहरी को उजाड़ के फेंक दिया सिविल लाइन से। यहाँ का जो प्रत्याशी है 200 घरों की रोजी रोटी छीन के फेंक दिया सिविल लाइन से, जिनकी मतलब रोटी चलती थी, जिनकी रोटी चलती थी। ये तो कहो हमारे माननीय विधायक अदिति सिंह थी, जिन्होंने उसको मतलब उनके कब्जे से मुक्त करा के फ्री करा दिया। नहीं, दिनेश सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं जो दबंग प्रत्याशी है, पूरे रायबरेली में कहो कब्जा कर ले, पूरी जमीन कब्जा कर ले, यहाँ कब्जा कर ले। बीजेपी है ना, लेकिन ना देंगी सम्मान खिलाफ कोई बात नहीं होगी। असली छतरी वही है जो सम्मान खिलाफ बात नहीं करेगा। जैसे अदिति सिंह है, दिनेश सिंह का प्रचार न करने गई है, न करने जाएंगी। मैं मध्य प्रदेश से प्रभांशु नामदेव, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी को जिताने बाबत आया हूं। मेरी जीत तो यहां से सुनिश्चित है। हमारा लक्ष्य 4.5 लाख से अधिक वोटों से राहुल गांधी जी जीते और पूरे देश में कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की 320 सीटें आ रही हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की जीत होगी। 4.5 लाख से अधिक वोटों से वो रायबरेली से जीत होगी। मोदी जी यह रायबरेली से रायबरेली की जनता एक प्रधानमंत्री को जिताने जा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और लगभग 4 से 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। ये हमारा यही से खुलेगी, यही से जो पूरे देश में किस्मत खुल रही है, पूरे देश और क्या केंद्र में। अरे 2019 में यही अमित शाह और मोदी ने ये कहा था कि मैं 75 साल से ऊपर वाले को अपना एक भी कैंडिडेट नहीं बनाऊंगा, ना कोई पदभार दूंगा। और आज अगले साल सितंबर में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है 75 साल के होने जा रहे हैं, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को इन्होंने अपनी पार्टी से फेंक दिया था और आज अब ये बता रहे हैं कि हम मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। 1 साल बाद बताइए कौन प्रधानमंत्री? ये खाली जुमला है, ये बनाना है इनको अमित शाह को प्रधानमंत्री, खाली नाम लड़ रहे हैं अपना नाम लेकर के कि हम मोदी प्रधानमंत्री होंगे। अब कहते हैं इनके लिए कोई नियम और कोई नहीं, जो अपना कहते हैं अपना ही बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने जो नारी के ऊपर बात की, नारी महिला सम्मान के ऊपर, आपका मणिपुर में जो केस हुआ, ये मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या सारा देश ने देखा। वो महिला की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ नारी हमारी माँ होती है, नारी शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। और मोदी जी जब सारा कुछ मामला प्रोपेगेंडा ओपन हो गया, राहुल जी वहाँ गए, जब मीडियम सारी चीज़ आने लगी, उसके बाद भी मोदी जी एक बार भी मणिपुर देखने नहीं गए। आप भारत के क्या व्यस्तता भैया, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका हर नागरिक का अधिकार बनता है उसकी सुरक्षा और उसकी जिम्मेदारी। आप कैसी बात करते हैं? कहाँ से है मैडम? लखनऊ से। हालांकि क्या कुछ मुद्दा के लिए कार्य करते हैं कांग्रेस जी? कार्य करते हैं कांग्रेस की आम जनता? नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। तो क्या लग रहा है इस पर, क्या माहौल यही है कि 100% राहुल गांधी जी 100 से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर। 2019 का जो बीजेपी ने वादा किया था, कोई वादा महिलाओं पर भी, चाहे रोजगार की, ये सब आप लोगों को पता है, कोई वादा पूरा नहीं करा और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतों का और पहाड़ टूटेगा अगर अब किसी प्रधानमंत्री। हम लोग रोड पे, कारण तो बहुत सारे हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा ये मजहब का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, यही सबसे बड़ा कारण है। और हिंदुस्तान में कभी मजहब के बारे में कभी पूरा इतिहास उठा देख लीजिए, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद करा, कभी लड़ाई नहीं हुई है हिंदू मुसलमान को लेके। हमेशा हिंदू मुसलमान एक आपस में है, जिंदाबाद। और हमारी उम्र 40 से 45 साल है कुछ। मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया, पूरा जीवन जो बचा कुचा जीवन है वो कांग्रेस को
समर्पित कर दिया राहुल जी के ऊपर। क्या कुछ मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के वास्ते या जनता का जो हित में कांग्रेस के होने के बाद वो नहीं, हम एक आम जनता के हिसाब से बोल रहे हैं। जो हम लोग जनता में रहते हैं, नीति इतनी अच्छी है कि हम लोग जनता में रहते हैं, हम लोग को पता है कितना दर्द है जनता में। जब जनता के पास जाते हैं एक कार्यकर्ता बन के और एक इंसानियत नाते, जैसे हम जाते हैं अपने भाई के पास के या बहन के पास, तो उनके आंखों में आंसू देखते हैं। वो आंसू जो प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं ना, हम लोग बनाते, जनता बनाती है ना। अगर जो बादशाह अपनी प्रजा को आंसू दे दे तो वो बादशाह नहीं कहलाता। समझ में आई। दूसरी बात ये है कि इतिहास उठा के देख लीजिए कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। उसकी कुछ कमियों में वो गिनती होती है, एक कमी की गिनती होती है। जो हज़ारों लाखों उन्होंने अच्छाइयाँ करी वो नहीं गिनते। अच्छा मैडम, कल एक बयान दिए थे मुख्यमंत्री आसाम का, सुने? नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, हम नहीं सुन पाए। चलिए कोई बात नहीं। वो बोल रहे सोनिया गांधी जो है, जो ये राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगी, देश में जो बवाल हो जाएगा। मेरा घर जहाँ हम रहते, मेरा नाम जहाँ आ रहा है, सुनिए, इसके कारण फिर वही बकवास मजहब को आप ना लाइए। वो बोले, हमें नहीं बोले, हम तो बोल ही रहे, वो तो बहुत कुछ बोले। क्या आप दिखाते हैं? क्या आप ये दिखाएंगे? नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो दिखाएंगे। हमें मालूम है अगर हम कुछ भी बोलेंगे कोई हमें पीछे बचाने वाला नहीं है। मगर आप ये बताइए, मेरी बात सुनिए, हमारा घर है, जिस घर में हम मुसलमान हैं, मंदिर राम जी का मंदिर बनाने को तैयार है। राम जी का हम अपने घर में मंदिर बनाने को तैयार है, बशर्त ये है कि हम उनको मानते हैं। राम मेरे कहने से राम नहीं है, उनके आगे पीछे देखो क्या लगा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री कृष्ण जी ने कहा था संभवानी युगे युगे, कि जब जब युग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उस युग में हम एक अवतार उतारेंगे, और वो अवतार राहुल गांधी जी हैं। वो अवतार राहुल गांधी जी हैं। हिंदुओं में कहते हैं कि आप मेरे भगवान हैं। मुसलमानों में नहीं कहते, मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। तो राहुल गांधी जी हम लोगों के लिए, और क्या मुसलमान हिंदू भाइयों के लिए, सबके लिए, उनके लिए भगवान है, हम लोगों के लिए फरिश्ता है। एक कहते नहीं है वो अंधेरे में एक रोशनी का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी वो हम सबको दिखा रहे हैं। या आप सब समझते हो? मोदी जी से कोई वो नहीं है। मोदी जी भी अगर अच्छा काम करते, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। समझ रहे? 10 साल में कोई ऐसा काम मतलब महिलाओं के लिए कुछ क्या किया बताइए? उज्ज्वल योजना की लड़ाई करवा दिया, गैस उज्ज्वल योजना की बात करते हैं। में आप ये बताइए कि हम आपसे 10 साल तक के 1000 रुपए की कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, और 10 साल के बाद हम उसमें से 100 रुपए कम कर दें, तो आप बताइए किसका फ़ायदा हुआ? वो तो सब्सिडी भी आती है उसमें। कुछ नहीं सब्सिडी आती है, कोई सब्सिडी नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि वो सब्सिडी कुछ नहीं आती है। ये सब कहने कहलाने की बातें कि सब्सिडी आ रही है या कुछ आ रही है। फ्री सिलेंडर बांटा, फ्री में सिलेंडर बांटा था मोदी जी ने, और जैसे ही आप वो देख लीजिए तारीख के हिसाब से, जैसे ही सिलेंडर बांटा था तुरंत कीमत बढ़ गई थी, तुरंत रेट डबल तिबल होते चले गए थे। धुआं मुक्त कर दिए महिलाओं का। अरे दिलों से पूछे कितने धुएं उठ रहे हैं। महिला मुक्त कर दिया, महिला मुक्त हो रही है। देश में उनके पास हर जगह जाने का पैसा है, और भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा कैंपेन उनका करती है। और कहेंगे आपसे, राहुल खड़े हैं बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से नाता ना काहू से जो भी देने वो राहुल जी की। अभी मैडम बात कर रही थी, तो इसलिए वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा कैंपेन चल रहा है, हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं उनके विज्ञापन पे, और ये बताया जा रहा है कि पूरे टाइम 24 घंटे काम कर रहे हैं माननीय। लेकिन पूरी जनता एक तरफ होकर के ये कह रही थी कि मणिपुर सर कब पहुंचेंगे, लेकिन वो आज तक मणिपुर का टाइम नहीं मिला उनको। क्यों? ऐसा क्या नाता है कि आप आसाम गए वोट मांगने के लिए, आप उस महिलाओं का दर्द बांटने के लिए नहीं जा पाए। आप अगर एक बार कड़े प्रधानमंत्री का सबूत देते और कहते कि अब यहाँ पर एक भी महिला के साथ अगर कोई बलात्कार होता है, कोई हिंसा होती है, तो कड़े एक्शन लिए जाएंगे। क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उसके पीछे क्या है? आप कहते हो कि चीन को आप लाल आंखें दिखा रहे हो, हाँ, लेकिन आपका देश अंदर की कमी को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो? आप देश नहीं मैनेज कर पा रहे हो, विदेश की बात करते हो। अक्साई चीन जानते हो? अक्साई चीन सीपीएस जानते हो? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जानते हो? बोलिए ना। नहीं जानते ना? तुम मोदी जी से पूछिएगा, जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है, उनके बाप बनवाए थे क्या? हाँ, वो चाइना घुस के साला आग दिखाता है हमको, तुम बोलते हो चाइना। हमारे राज्य अरे कुछ नहीं। चाइना से बोलना चाहूंगी कि आप लोग अभी बोले हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सम्मान के लिए बात, लेकिन मोदी जी वहाँ जो है नहीं देख रहे हैं
मोदी जी महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ महिलाओं के लिए अत्याचार हो रहा है और बाकी जितने